हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का ओनली टीचिंग बोर्ड में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज ये लेक्चर नंबर 2 हम लोग लेक्चर नंबर 1 में किरचॉफ लॉ पढ़ रहे थे और किरचॉफ लॉ में किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़े थे। आप सभी जानते हैं सन 1842 के दशक में एक जर्मन वैज्ञानिक किरचॉफ ने वैद्युत परपथ के संबंध में 2 नियम प्रतिपादित किए थे। जो बेटे प्रथम नियम दिया था वह दिया था संधि का नियम, और जो द्वितीय नियम दिया था वह दिया था बेटे बंद पास का नियम। तो सन 1842 के दशक में वैज्ञानिक किरचॉफ ने वैद्युत परपथ संबंधी 2 नियम दिए। वैद्युत परपथ संबंधी 2 नियम दिए। उनमें से हम लोगों ने प्रथम नियम पढ़ा और सेकंड नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार सही बच्चे वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और बेटे चैनल को बेटे सब्सक्राइब अवश्य कर लो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ये चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर 2 है। और भौतिक विज्ञान जो विद्यार्थी इस साल क्लास 12th में आए हैं और 26-27 में जिनका एग्ज़ाम होगा उनके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। यानी कि किरचॉफ का द्वितीय नियम अर्थात बंद पास का नियम, लूप लो। यहाँ से मिनिमम बेटे कम से कम आपके 5 अंक पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज हम चलते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने आप सभी को बताया था यानी कि किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम आप बेटे सभी जानते हैं सन 1842 के दशक में, सन 1842 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक किरचॉफ ने वैद्युत परपथ संबंधी वैद्युत परपथ संबंधी 2 नियम दिए। 2 नियम दिए। ठीक, ये बात है बेटे सन 1842 के दशक की। और जो किरचॉफ साइंटिस्ट थे बेटा ये जर्मन के अर्थात जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने वैद्युत परपथ के संबंध में, इलेक्ट्रिकल सर्किट के संबंध में इन्होंने बेटा 2 नियम प्रतिपादित किए। जो प्रथम नियम दिया था, वह प्रथम नियम क्या था? वह बेटे प्रथम नियम था जो प्रथम नियम था, इसी को प्रथम नियम को संधि का नियम कहते हैं। संधि का नियम कहते हैं। ठीक, जिसे जंक्शन रूल के नाम से जानते हैं। और जो सेकंड लॉ था, सेकंड लॉ जो द्वितीय नियम दिया, जो बेटे उन्होंने द्वितीय नियम दिया वह था बंद पास का नियम। बंद पास का नियम। ठीक, तो ये बात कब की है? सन 1842 के दशक की। तो सन 1842 में एक वैज्ञानिक आए किरचॉफ, और ये कहाँ थे बेटा? ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने इलेक्ट्रिकल सर्किट के संबंध में, वैद्युत परपथ के संबंध में 2 नियम प्रतिपादित किए। और प्रथम नियम दिया प्यारे, कौन सा दिया? संधि का नियम।
और सेकंड नियम कौन दिया बेटा? सेकंड नियम दिया बेटे बंद पास का नियम। तो हम लोग प्रथम नियम संधि का नियम पढ़ लिए थे। संधि का नियम क्या था कि यानी कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव बराबर होता है। यानी कि जो धाराएं संधि की तरफ आती हैं उनका योग और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उनका योग सदैव बराबर होता है। इन्होंने ये भी बताया कि जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उनको धनात्मक लेते हैं और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उनको ऋणात्मक लेते हैं। और उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल 0। ऐसा इन्होंने निष्कर्ष निकाला। और संधि का जो नियम है यह वैद्युत आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो संधि का प्रथम नियम है, यहाँ पर आपने देखा था संधि का बच्चों जो प्रथम नियम था वहाँ पे आपने नोटिस किया हो तो संधि का नियम इसका मुख्य निष्कर्ष क्या था? सिग्मा आई इक्वल 0 ये था। यानी कि सभी धाराओं का, यानी कि संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल 0। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। ये भी पढ़ चुके थे कि जो संधि का नियम है यह संधि का नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है बच्चों। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये MCQ में तो 100% एक अंक का तो मिनिमम पूछ ही लेगा, ये आप मान चलो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, हल्का हल्का बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आगे ध्यान दें। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? द्वितीय नियम पढ़ेंगे, द्वितीय नियम अथवा बंदपास का नियम। चलते हैं फटाफट द्वितीय नियम की ओर। ठीक है, चलो भाई। तो अब डालेंगे हेडिंग बेटे, जो अपनी अब हेडिंग रहेगी वो रहेगी नंबर सेकेंड, द्वितीय नियम। और इसी द्वितीय नियम को कहते हैं बंद पास का नियम। बंद पास का नियम कहते हैं बेटा। ठीक है, द्वितीय नियम अर्थात बंद पास का नियम इसे कहते हैं। अब यहाँ पे अच्छे से हम लोग समझेंगे कि बंद पास का नियम क्या है। ठीक है, बंद पास का नियम क्या है समझो। चलो पहले चित्र बनाते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, तो आप अच्छे से और बेहतरीन समझ पाएंगे। अब देखो इधर चित्र को कैसे बनाना है बेटे, एग्जाम में कैसे बनाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटे, देखो ये बंद पास कौन सा है, एक काम करते हैं बेटा, ये बंद पास 1 है, ये बंद पास बेटा 1 है और ये बंद पास है 2। ठीक है, ये बंद पास 1 है और ये बंद पास कौन सा है प्यारे बच्चों? 2। बंद पास 1 में धारा यहाँ से जा रही है I1 और धारा I के साथ यहाँ पर बेटा एक रेजिस्टेंस में लगा देता हूँ और यहाँ पर एक प्रतिरोध में लगाता हूँ। यहाँ पे बेटे क्या करना, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देना आप लोग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं एक प्रतिरोध जोड़ दे रहा हूँ और वह प्रतिरोध कौन सा है बेटे? वह प्रतिरोध यहाँ पे लगाएंगे R1। ठीक, कौन सा बेटा? R1। तो ये रेजिस्टेंस R1 हो गया, यानी कि धारा I1 का संगत प्रतिरोध R1 आपको लगाना है। उसके बाद तुमको बेटा यहाँ पर एक सेल लगा देनी है, यहाँ पर एक लगाएंगे सेल। ठीक है, एक यहाँ पर सेल जोड़ देनी है बेटा, यहाँ पर एक आपको सेल जोड़ देनी है। तो ये रही सेल, एक सेल तुम्हें यहाँ पे लगानी है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं इस सेल जो लगी हुई है यह सेल कौन सी होगी बेटे? सेल का विद्युत वाहक बल बेटे आप सभी जानते हैं सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? अरे भाई क्या बात है, यानी कि इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा
वह बेटे हो जाएगा E1, ठीक है, E1, ये नेगेटिव और ये बेटे पॉजिटिव। यहाँ से सेल से धारा कितनी आएगी बेटा, I1 आएगी। ठीक, चल पा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, वंद पास दो में जहाँ धारा I1 है यहाँ पे I2 कर देना, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे सेल E1 थे, यहाँ पे E2, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वंद पास जंक्शन पॉइंट ए है और ये वाला जंक्शन पॉइंट बी है, ठीक है। ये I1 धारा नीचे आएगी और यहाँ से इसमें बेटे I2 धारा इसमें जाएगी, ठीक है। यहाँ पे R1 था, यहाँ पे रेजिस्टेंस कर दो बच्चों, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस लगा दो, कौन सा लगा दो, R2 लगा दो। कौन सा, यहाँ पे बेटा रेजिस्टेंस कौन सा लगा दो, R2, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा R2, ठीक है। और यहाँ पे सेल E1 थे, तो यहाँ पे आप सेल जो लगाएंगे वो कौन से लगाएंगे बेटा, यहाँ पे सेल जो आप लगाएंगे वह सेल कौन से लगाएंगे बेटे, वह सेल लगाएंगे E2। कौन सी, E2, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे सेल लगाएंगे E2, तो ये सेल यहाँ पे लगाएंगे E2, ठीक है। चलो अब आगे ध्यान दो, इसी के जस्ट आगे देखो बेटा, अगर मैं इसी के आगे की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा बेटे। अब देखो उधर, तो यहाँ पे धारा कौन जाएगी बेटा, I2, ठीक। और नीचे धारा जो आएगी प्यारे बच्चों, वह धारा कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2 हो जाएगी। I1 प्लस I2 क्यों होगी, मुझे फटाफट कमेंट में करके बताओ। यहाँ पर धारा जो है टोटल, देखो इस बंद पास एक में देखो I1 धारा का संगत प्रतिरोध R1 था, वैद्युत सेल E1 से I1 धारा, और यहाँ पे I2 धारा का संगत प्रतिरोध R2 और वैद्युत सेल E2 का संगत प्रतिरोध I2। तो इधर से धारा आ रही I1, इधर से आ रही I2, तो यहाँ पे बिंदु A पर धारा संयुक्त होगी, अर्थात I1 प्लस I2 हो जाएगी, और ये I1 प्लस I2 नीचे आएगी, तो यहाँ पर धारा टोटल कितनी बनेगी, I1 प्लस I2। और ये I1 प्लस जो I2 धारा है बच्चा, ये I1 प्लस I2 धारा जो जा रही है, यह संगत प्रतिरोध किस में जाएगी, यह संगत प्रतिरोध R3 में जाएगी। यह बेटे संगत प्रतिरोध किस में जाएगी, संगत प्रतिरोध बेटा R3 यहाँ पे लगा है, उसमें धारा जाएगी कितनी, I1 प्लस I2, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है उसका इमेज अच्छे से बन चुका है। अब एक बार इसको अच्छे से समझो, क्लियर है, साफ दिखाई दे रहा है, एक बार कमेंट करके बता दो, कोई दिक्कत हो तो फिर मैं अच्छे से आपको समझाने चलते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब यहाँ पर देखेंगे सब लोग, किरचॉफ ने प्रथम नियम बता दिया था कि जो धारा भैया संधि की ओर आती है उनको धनात्मक, और जो धारा संधि से दूर जाती हैं उनको ऋणात्मक लेते हैं, अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणित योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणित योग सदैव बराबर होता है। यह था फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ देखो, वैज्ञानिक किरचॉफ ने क्या बताया, वैज्ञानिक किरचॉफ ने यह बताया कि भैया किसी भी वैद्युत परपथ में, किसी भी वैद्युत परपथ में प्रत्येक बंदपास के लिए, यहाँ पर एक बंदपास है, ये बंदपास कौन सा है, सेकंड है, तो प्रत्येक सेंस लगा हुआ है, प्रत्येक बंदपास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा I तथा उसका संगत प्रतिरोध R के गुणनफल का जो बीजगणित योग होता है उसमें उपस्थित विद्युत भाग बल के योग के कैसा होता है, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब बेटे ये हुआ किसी भी वैद्युत, चलो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ, किसी भी क्लियर है से सभी का, ठीक है, किसी भी वैद्युत परपथ के, किसी भी वैद्युत परपथ के प्रत्येक बंदपास, किसी भी वैद्युत परपथ के प्रत्येक बंदपास के विभिन्न खंडों में बहने वाली
धाराओं, बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों, उसके संगत प्रतिरोधों का, उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफलों का, उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफलों का बीजगणितीय योग, बीज गणितीय योग उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात बेटे, अर्थात यहां पे डालना, अर्थात क्या, सिग्मा आई इंटू आर इक्वल सिग्मा ई, सिग्मा ई, ठीक, सिग्मा ई। अब यहां पर देखो बेटा, अब यहां पर अगर आप देखोगे, चलो कोई बात नहीं, हाँ, तो यहां पर आप देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि किसी भी वैद्युत परपथ के बेटा, किसी भी वैद्युत परपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा आई तथा उसके संगत प्रतिरोध आर का जो गुणनफल है, यानी कि बहने वाली धारा आई और उसके संगत प्रतिरोध आर का, बहने वाली धारा आई तथा उसके संगत प्रतिरोध आर का जो गुणनफल है, उसका बीजगणितीय योग सदैव उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बल के योग के कैसा होता है? बराबर होता है। यानी कि अगर किसी परपथ में जो धारा बह रही है, उस धारा का जो संगत प्रतिरोध है उसका करेंगे मल्टीपल उसका गुणा, और उसका जो बीजगणितीय योग होगा वह बीजगणितीय योग बेटे बराबर होगा किसमें? उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बल के योग के। अर्थात सिग्मा आई इंटू आर इक्वल सिग्मा ई। अब देखो हल कैसे करना है, आप केवल अगर इतना याद कर लेते हैं तो ये डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। कैसे? किसी भी वैद्युत परपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा आई तथा उसका संगत प्रतिरोध आर का जो गुणनफल है, उसका बीजगणितीय योग बेटा सदैव बराबर होता है किसके बराबर होता है? उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बल के योग के बेटे बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई इंटू आर इक्वल सिग्मा ई। अब यहाँ पर देखो बेटे, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं, है ना। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं। इनमें धाराएं क्रमशः प्रतिरोध R1 में I1 धारा और प्रतिरोध R2 में I2 धारा और प्रतिरोध R3 में I1 प्लस I2 धारा प्रवाहित हो रही है। और इस किरचॉफ के द्वितीय नियम में अर्थात बंद पास के सेकंड लॉ में 2 सेलें E1 और E2 लगी हैं। कितनी सेलें हैं? 2 सेलें E1 और E2 लगी हुई हैं। तो इसी के आगे प्यारे बच्चों चलते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? मैंने बेटे यहाँ पर लिखा, माना 3 प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 जुड़े हैं। ठीक है। प्रतिरोध R1 में, प्रतिरोध R1 में I1 धारा, R1 में I1 धारा, I1 धारा, कोमा R2 में I2 धारा,
R2 में कौन सी बच्चा, R2 में I2 धारा तथा प्रतिरोध R3 में, जो प्रतिरोध R3 है इसमें I1 प्लस I2 धारा प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोध R3 में I1 प्लस I2 धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसमें दो सेलें E1 व E2 जुड़ी हैं, E1 और E2 जुड़ी हैं। ठीक है। अतः किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखो, अब बेटे किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे जो आपने यहां पे पढ़ा कि किसी भी वैद्युत परिपथ में बहने वाली धारा I तथा उसके संगत प्रतिरोध R का है, उसके संगत प्रतिरोध R के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है बेटा, वह बराबर होता है उसमें उपस्थित विद्युत भागबल के योग के। ठीक है। तो सबसे पहले हम बंद पास 1 को सॉल्व करेंगे और बंद पास 2 को बेटे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बंद पास 1 को करेंगे सॉल्व। तो जब बेटे बंद पास 1 को करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बेटा किसको करेंगे, बंद पास 1 को करेंगे सॉल्व। तो मैंने यहाँ पर बेटे लिखा बंद पास 1 से, बंद पास 1 से। ठीक है बेटा, आ जाओ बंद पास 1 पे। आप सभी जानते हैं किरचॉफ का सेकंड नियम क्या कहता है, सिग्मा I इंटू आर इक्वल सिग्मा ई, सिग्मा I इंटू आर इक्वल सिग्मा ई। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है। इसका मतलब क्या है, बंद पास 1 में पहले सबसे पहले बंद पास 1 और बंद पास 2 को हल करेंगे। बंद पास 1 पहले सॉल्व होगा तो उसमें धारा और धारा का संगत प्रतिरोध जो होगा उसका गुणनफल करेंगे और उसका बीजगणितीय योग। दो धाराएं यदि किसी पॉइंट पर जाकर टकरा रही हैं तो वहां पर बेटे बीजगणितीय योग माइनस मिलेंगे। अगर दो धाराएं एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वहां पे बेटे धाराओं का बीजगणितीय योग हो जाएगा, वहां पे योग होगा बेटे। तो कहने का मतलब है अगर दो धाराएं एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं और किसी भी प्रकार से धाराओं का टकराव नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में बेटे क्या करेंगे, बीजगणितीय योग को धनात्मक लेंगे। लेकिन माइनस में तब लेते हैं जब धारा किसी पॉइंट पर जंक्शन पॉइंट पर टकरा रही हो। दो धाराएं किसी जंक्शन पॉइंट पर आके टकरा रही हो अथवा धाराओं की दिशा कैसी हो, अपोजिट हो, विपरीत हो, यह धाराओं की दिशा अलग अलग है, दो धाराएं बेटे अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वहां पर बेटे क्या करेंगे, बीजगणितीय योग माइनस में लेंगे। तो अंग देखो इसी के जस्ट आगे बेटे बंद पास 1 से आ जाओ, बंद पास 1 पे आ जाओ। देखो बेटा बंद पास 1 तो करो भाई, ये बंद पास 1 है, ये बंद पास कौन सा बेटा, ये बंद पास 1 है। तो धारा और उसका संगत प्रतिरोध का करो गुणा, तो I1 धारा और I1 धारा का संगत प्रतिरोध R1, तो I1 इंटू R1। तो यहाँ पर क्या लगेंगे बेटा, यहाँ लगेंगे I1 इंटू R1। अब बीजगणितीय योग देखो, यहाँ से धारा आएगी I1, इधर से आएगी I1 बिंदु ए पर, और इधर से धारा कौन से आएगी बेटा, इधर से धारा आएगी I2। तो I1 इधर से आएगी और I2 इधर से, तो बिंदु ए पर जंक्शन पॉइंट ए पर ये धाराएं I1 और I2 का टकराव होगा। जब बेटे बिंदु ए पर, इस वाले बिंदु ए पर ये I1 धारा इधर से आएगी ऐसे ही, बोलो बेटा, और I2 धारा इधर से आएगी, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर दोनों धारा I2 और कौन सी I1, इनका बेटे क्या होगा, टकराव होगा। जब बेटे टकराव होगा तो बताओ बीजगणितीय योग कैसा लेंगे, यहाँ पर बेटा बीजगणितीय योग माइनस लेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाओ फटाफट। इसके बाद देखो अभी बंद पास 1 ही मिलाना है, तो बंद पास 1 का संगत प्रतिरोध कितना, R2 और धारा I2, तो I2 का संगत प्रतिरोध R2, तो I2 का गुणा करो किसमें बेटा, तो I2 की गुणा किसमें हो जाएगी, R2 में हो जाएगी, और बराबर करेंगे किसके, विद्युत भागबल के योग के। तो विद्युत भागबल के योग करेंगे। देखो बेटा, तो बताओ विद्युत भागबल बंद पास 1 में कितना है, E1 और E2 है। विद्युत भागबल मतलब सेल, तो सेलों का योग करेंगे बेटा, E1 प्लस E2 नहीं करेंगे क्योंकि धारा का यहाँ पे टकराव हुआ है, तो क्या करेंगे, उनके बीजगणितीय योग का अंत करेंगे। तो E1
माइनस E2, तो E1 माइनस E2 ये बन जाएगा इक्वल में कितना, E1 माइनस के E2। तो E1 माइनस E2। अब इसी के आगे देखेंगे, अगर मैं बात करें बेटा E1 माइनस E2, इसे थोड़ा कम करो, थोड़ा सा और हल्का सा हल करो, तो इसे थोड़ा सा हल करोगे तो निष्कर्ष क्या मिलेगा, देखो इनकी गुणा करो, ये बन जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2 इजकल टू कितना E1 और माइनस कितना E2। तो यहाँ पर जो बेटे फॉर्मूला मिला, यहाँ पर बेटे जो फॉर्मूला मिला है वो क्या मिला हुआ है, यहाँ पर बेटे जो फॉर्मूला मिला हुआ है, चलो काम करते हैं, यानी कि यहाँ पर बेटे जो फॉर्मूला हमें मिला पूरा ही जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, चलो भाई देखो तब, तो यहाँ पर बेटे जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ वह फॉर्मूला प्राप्त हुआ I1 R1 माइनस के I2 R2 इजक्वल टू E1 माइनस E2। बंद पास एक से बेटा ध्यान, बंद पास एक से जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ बेटा, वो प्राप्त हुआ I1 R1 माइनस I2 R2 इजक्वल टू E1 माइनस E2। अब बेटे बंद पास दो को सॉल्व करेंगे, जब बेटे बंद पास दो को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर नोटिस करो बेटा, अगर हम बंद पास दो को सॉल्व करें तो बंद पास दो पे आ जाओ फटाफट, बंद पास टू से, बंद पास टू से आ जाओ बेटे, देखो भाई बंद पास टू पे, तो धारा और प्रतिरोध का गुणा करना है, करो बेटा, ये बंद पास दो है, तो I2 धारा का संगत प्रतिरोध R2, तो धारा और प्रतिरोध का गुणा करना है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा I2 इंटू R2, ठीक है। अब देखो उधर ये I2 धारा ऐसी आएगी और ऐसे निकल जाएगी, तो धारा का यहाँ पे टकराव नहीं होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर बीजगणित कैसा लेंगे बेटा, प्लस लेंगे, ठीक है बेटे, कैसा लेंगे, प्लस लेंगे। जब यहाँ पर बेटा प्लस लेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर लेंगे बीजगणित प्लस लेंगे। अब आगे देखो बेटा, I1 प्लस I2 का संगत प्रतिरोध R3 है, तो I1 प्लस I2 की गुणा करेंगे R3 में, तो कितना बन जाएगा, तो बेटे R3 का गुणा करना है किस में, I1 प्लस I2 और बराबर विद्युत भाग बल का योग, बराबर विद्युत भाग बल का योग। बताओ इसमें कितनी सेल लगी हैं, इस बंद पास में केवल एक E2 लगी है, केवल एक सेल लगी E2, तो बराबर बेटे हो जाएगा E2, ठीक है। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष मिला बेटा, क्या मिला, I2 R2 प्लस के R3 ब्रैकेट में कितना, ब्रैकेट में बेटा I1 और प्लस के I2 इजक्वल टू कितना, इजक्वल टू E2। अब देखो इधर, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ वो कितना मिला, I2 R2 प्लस R3 ब्रैकेट में I1 प्लस I2 इजक्वल टू E2। तो ये बंद पास एक से ये कंडीशन मिली और बंद पास दो से बेटा ये कंडीशन मिली, और आपने देखा, आपने क्या देखा प्यारे बच्चों, आपने ये देखा कि जो बंद पास का द्वितीय नियम है, जो बेटा प्यारे बच्चों बंद पास का द्वितीय नियम है, ये बंद पास का द्वितीय नियम, ये जो बंद पास का द्वितीय नियम है, ये बेटे बंद पास का जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम बंद पास का द्वितीय नियम, ठीक ना, इसको कहते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ। बंद पास का द्वितीय नियम इसे कहते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये बेटे किस सिद्धांत पे काम करता है, ये बेटे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। ये था किरचॉफ का सेकंड लॉ, ठीक। अब बताओ कहाँ पर आपके, एक बार से बच्चों एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और आपके किरचॉफ का सेकंड लॉ अगर आप ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो 100% आपके एक ही बार में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन बेटे आपसे एक बात के लिए मैं हमेशा निराश रहता हूँ। निराश किस लिए? निराश इसलिए रहता हूँ,
आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। दूसरी बात, आप वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं। ये बताओ, हम अगर वीडियो बना रहा हूँ तो आपके लिए बना रहे हैं, आपका इसमें हित हो रहा है, आपकी भलाई हो रही है, आपके नंबर अच्छे आएंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका तो भला हो ही रहा है, लेकिन ये वीडियो अगर अपने मित्रों के पास शेयर कर दो तो उनका भी तो हित हो जाएगा और मेरा भी हित हो जाएगा, यानी कि इसमें सभी लोगों का हित हो जाएगा। और बेटे, चैनल को आपके जो मित्र हैं, आसपास के हैं, आपके जो रिश्तेदार में हैं लोग जो क्लास 10th 11th 12th में हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दिया करो, ठीक है। ये बेटे आपका अपना चैनल है, तो एक बार सभी लोग चैनल को क्या करें बेटे, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और इस बात का बेटे ध्यान रखेंगे, और इस किरचॉफ के जो सेकंड लॉ है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।